हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेजॉरिटी ऑफ बिगनर ट्रेडर्स और एमेच्योर ट्रेडर्स फेस करते हैं, दैट इज हाउ टू हैंडल लूजिंग स्ट्रीक्स, वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन बिल्डिंग योर सक्सेस इन ट्रेडिंग। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज़्यादा रॉ वीडियो होने वाली है ये, विद द यूज़ ऑफ मीरो, जिसके अंदर मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है, फ्लो चार्ट बना रखा है। तुम्हें अपना स्विंग ट्रेडिंग का जर्नल भी दिखाऊंगा, जो मेरी लास्ट मंथ के अंदर लूजिंग स्ट्रीक आई थी वो दिखाऊंगा, और मैंने कैसे अगले मंथ के अंदर इस लूजिंग स्ट्रीक को रिकवर कर लिया वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। इसके अंदर हम ऐसे टेक्निक्स, ऐसे आइडियाज का डिस्कस करेंगे जिसका यूज करके तुम बहुत इजीली अपनी लूजिंग स्ट्रीक को कवर कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जैसे ही वो एक लूजिंग स्ट्रीक के अंदर जाते हैं, वो स्ट्रैटेजी चेंज करने लगते हैं, या उनके माइंड के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, या फिर उनके माइंड के अंदर ये थॉट्स आने लगते हैं कि अब ये सिस्टम जो है वर्क नहीं करता, एंड यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, या मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ। बट द डिफरेंस इज दैट जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो उस ड्रॉडाउन को रिकवर करके अपना जो इक्विटी कर्व होता है उसको पॉजिटिव लाते हैं। इक्विटी कर्व के अंदर जब भी लूजिंग स्ट्रीक आती है, एक डिप आती है, एंड दैट इज हाउ योर इक्विटी कर्व शुड ऑलवेज लुक लाइक। पहले एक इम्पल्सिव मूव आएगा ऊपर की साइड, फिर एक डिप आएगी जो तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक होती है, फिर एक विनिंग स्ट्रीक। ऐसे ही इक्विटी कर्व वर्क करता है जैसे मार्केट वर्क करती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसी फॉर्मेट के अंदर। तो ऐसे ही मैं तुम्हें अपना इक्विटी कर्व भी दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं और तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ अच्छे से इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, हाउ टू हैंडल लूजिंग स्ट्रीक के अंदर। एक हो गया दैट लूजिंग स्ट्रीक डजंट मीन दैट योर स्ट्रैटेजी इज ब्रोकन। सेकंड, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम योर आउटकम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूजिंग स्ट्रीक के अंदर तुम्हारी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी जो लूजिंग स्ट्रीक थी सबसे पहले, मई के अंदर, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, हाईलाइट कर देता हूँ। मई के अंदर मेरी ये लूजिंग स्ट्रीक्स आई थी। मई मिड से लेके जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये लूजिंग स्ट्रीक मेरी चली थी, विच वॉज ऑफ 7 ट्रेड्स। एंड यहाँ पे अगर कोई भी देखेगा, ऊपर 2 विनर्स थे, जो +6 R हो गया या +6%। उसके बाद 7 विनर्स बैक टू बैक, तो नेट नेगेटिव अगर देखा जाए उस एक महीने के टाइम स्पेंड के लिए, तो -1% था। बट उसके जस्ट बाद अगर तुम यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ पे क्लीन विनर्स है मेरे। ये देखो, जो ये है मेरा, जो जून का मिड जून था और जून का एंड था, उसके अंदर मेरे विनर्स आए, एंड आई वाज अप अराउंड 9% इन जस्ट द मंथ ऑफ जून। मेरी स्विंग ट्रेडिंग का डेटा है ये। इसके अंदर जितने भी लॉसेस थे सारे रिकवर हो गए। मेरा विन रेट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अराउंड 40 to 45% रहता है, विद अ फिक्स 1:3 रिवॉर्ड रेशियो। तो तुम देख सकते हो 7 लॉसेज आए। अब जो ये साइकिल है ना, जिसके अंदर 7 लॉसेज है, दिस इज एग्जैक्टली वेयर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स विल क्विट। इस ट्रेड के अंदर जब भी ये फेज आता है ट्रेडिंग के अंदर लूजिंग स्ट्रीक का, 7 लॉसेस की लूजिंग स्ट्रीक एक 40% विन रेट के साथ बहुत नॉर्मल है। साल के अंदर 2-3 बार ये लूजिंग स्ट्रीक फॉर श्योर आएगी। बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर जहाँ पे तुम लोग जाके स्ट्रैटेजी हॉपिंग करने लगते हो। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी हॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है जब लूजिंग स्ट्रीक के अंदर आते हो। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फीड करो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तुम्हें मैंने डेटा दिखा दिया, अब तुम्हें पॉइंट समझा। सबसे पहला पॉइंट हो गया, लूजिंग स्ट्रीक्स डजंट मीन योर स्ट्रैटेजी इज ब्रोकन। जब भी तुम एक ट्रेडर हो और तुम लूजिंग स्ट्रीक्स के अंदर जाते हो, तो तुम्हारा माइंड जो है पेन को अवॉइड करता है, बिकॉज लूजिंग स्ट्रीक इज सीन एज पेन। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। बट अगर तुम्हारे पास इनफ डेटा है, तुमने बैक टेस्ट कर रखा है, फॉरवर्ड टेस्ट कर रखा है, तुम्हारे पे जर्नल है, और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे जो लूजिंग स्ट्रीक है, एवरेज लूजिंग स्ट्रीक 3 से 4 ट्रेड्स है, तो तुम्हें साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे माइंड में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि 3-4 लूजिंग स्ट्रीक्स के बाद तुम्हारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। तुम्हें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये करनी है, इस चीज के ऊपर फोकस, कि लूजिंग स्ट्रीक्स के अंदर तुम जाके अपनी नई स्ट्रैटेजीज मत मत आइडेंटिफाई करो, या मत जाके ढूंढो। जिन कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो, उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग को कंटिन्यूस रखो। सिर्फ एक बार का गेम है, दैट्स इट। मैं सबको यही समझाता हूँ, एक बार अगर तुमने लूजिंग स्ट्रीक को रिकवर करके प्रॉफिट में वापस आ गए, तुम्हारा जो भी ड्रॉडाउन है तुमने उसको रिकवर करके प्रॉफिट बना लिया, वापस से तुम पॉजिटिव आ गए, तुम हर बार कर लोगे। तुम्हारे माइंडसेट ने एक बार ये चीज फीड कर ली है कि तुम ये चीज एक बार कर सकते हो, या कर चुके हो, तो तुम बार बार उस चीज के ऊपर फोकस करोगे, तुम बार बार लूजिंग स्ट्रीक से वापस आ जाओगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल अ गेम ऑफ जस्ट प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहला पॉइंट यही है कि लूजिंग स्ट्रीक के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को जाके चेंज मत करो, बिकॉज सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। तो तुम्हें 99% ट्रेडर्स को फॉलो नहीं करना,
बट उन 1% को करना जो प्रॉफिटेबल है। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर सबसे पहली चीज यूजिंग स्ट्रिक के अंदर ये करते हैं कि वो सेम स्ट्रैटेजी सेम कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहते हैं जिसने उनको प्रॉफिट बना के दिए, उसी के ऊपर स्टिक रहो। सेकेंड पॉइंट, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच इज इमोशनली डिटैच कर देना खुद को आउटकम से। एज अ ट्रेडर तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी दैट ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटीज। फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, कौन सा स्टॉक अप जाने वाला है, कौन सा फॉरेक्स पेयर के अंदर लॉन्ग वर्कआउट करने वाला है या शॉर्ट्स वर्कआउट करने वाले हैं, क्या बुलिश होने वाला है, क्या बियरिश होने वाला है, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज कि फंडामेंटली तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं फंडामेंटली काफी एक्यूरेट रहता हूँ कि इन द लॉन्ग रन नेक्स्ट 3 वीक 4 वीक के अंदर या नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या मूव आने वाला है, कहाँ पे मार्केट जा सकती है, बट टेक्निकली तुम अलाइन हमेशा नहीं कर सकते। देयर विल बी लॉसेज एवरी सिंगल टाइम। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है ना, जिनका 80% 90% विन रेट है विद 1:1 रिवॉर्ड रेशियो, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होते। तो तुम लोग समझ गए होगी ये चीज। तो जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड कम, जिनका विन रेट हाई होता है, हायर विन रेट स्ट्रैटेजीज के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लूजिंग स्ट्रीक्स आती है। हर एक ट्रेडर लॉसेस को फेस करता है, बट व्हाट दे अंडरस्टैंड इज दैट इन द एंड इट इज जस्ट अ गेम ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटीज। उन्हें पता है उनकी एवरेज लूजिंग स्ट्रीक 3 से 4 है, तो उनके 3-4 लॉसेस आ गए तो दे नो दैट नेक्स्ट ट्रेड जो विनर आने वाली है एंड सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। मार्क डुगलस ने बोला था that the harsh and truth reality of trading is that no single trade and nobody knows that what is going to be the next outcome of this trade या what is going to be the next prediction। किसी को नहीं पता मार्केट्स के अंदर क्या होने वाला है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। और जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, कुछ नहीं पता, मार्केट जितनी वॉलेटाइल होती है कि क्या हो जाए एकदम से। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा इक्विटी कर्व जो है, उससे तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तुम इक्विटी कर्व देख सकते हो, ये थोड़ा गलत है, ये 100 के से स्टार्ट होगा यहाँ से, ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहला विनर था तो जर्नल के अंदर पहले विनर से ही हो रहा है। एक लूजिंग स्ट्रीक आई, डिप आया, उसके बाद हम वापस से ऊपर गए, रिकवर किया, फिर एक लूजिंग स्ट्रीक आई, फिर एक विनिंग स्ट्रीक, फिर ये लूजिंग स्ट्रीक थी जो 7 ट्रेड्स की थी जो मैंने तुम्हें बताया। इस लूजिंग स्ट्रीक के बाद अगर तुम देखोगे स्ट्रेट विनिंग ट्रेड्स, और मेरा जो इक्विटी कर्व है ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया इस साल के लिए, जितना पहले था उससे दोबारा ऊपर पहुंच गया। एंड दिस इज हाउ द मार्केट्स मूव। तुम्हारी जो मार्केट्स है ऐसे ही मूव करती है, दिस इज हाउ मार्केट्स मूव, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा मार्केट्स मूव करती है। तो यही तुम्हारा इक्विटी कर्व है, दिस इज एग्जैक्टली योर इक्विटी कर्व। ऐसे ही तुम्हारा इक्विटी कर्व मूव करेगा। तुम्हारे पीरियड्स ऑफ ड्रॉडाउन आएंगे, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ ड्रॉडाउन है, फिर विनिंग स्ट्रीक्स आएंगी, फिर ड्रॉडाउन आएगा, फिर विनिंग स्ट्रीक्स आएंगी। ये चीजें तो बहुत बेसिक है, ये तो तुम समझ ही चुके हो, ये हर एक ट्रेडर को पता होता है, बट साइकोलॉजिकली इस चीज को अडेप्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स साइकोलॉजिकली इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये दोनों चीजें मैंने तुम्हें दिखा दी। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मेजोरिटी ऑफ बिगनर ट्रेडर्स यही सोच के साथ आते हैं, इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं कि हम लोग एक ट्रेड के अंदर अपने अकाउंट का 10% 15% रिस्क कर देंगे। परसेंटेज वाइज सोचा करो रिस्क मैनेजमेंट को, कि तुमने लेट से तुम्हारा अगर $100 का अकाउंट है तो तुम सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करोगे पर ट्रेड। $100 बहुत छोटा हो गया, $10,000 ले लो एग्जाम्पल, $10,000 का तुम्हारा फंडेड अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम एक ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ $100 रिस्क करोगे, दैट्स इट। ऐसे तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करना होगा, अपनी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी अपनी मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक्स के हिसाब से, कि तुम्हारी जो मैक्सिमम लॉसेज है वो तुम्हारे सैंपल साइज है, तुम्हारा डेटा उसके अंदर कितनी आई है, या फिर जो तुम्हारी मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक्स है या फिर जो तुम्हारी एवरेज लूजिंग स्ट्रीक्स है वो तुम्हारी कितनी आती है, उसके हिसाब से तुम अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज इन द एंड वी आर जस्ट रिस्क मैनेजर्स। जो ट्रेडर होते हैं वो फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं बट रिस्क मैनेजर्स होते हैं। हमें इंडिविजुअली अपना रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये जो मेरी लूजिंग स्ट्रीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ 1% रिस्क किया, मैं 1% या 0.5% रिस्क करता हूँ फंडेड अकाउंट्स के अंदर। मैंने 1% इसके अंदर रिस्क कर रखा है। अगर मैं इसके अंदर 3% 4% रिस्क करता तो उस लूजिंग स्ट्रीक के अंदर मेरा फंडेड अकाउंट बहुत इजीली हो जाता। इवन 1.5% भी रिस्क करता है, 2% रिस्क करता, 14% का ड्रॉडाउन आ जाता बहुत इजीली, और मेरा ये अकाउंट लो हो जाता। एंड दिस इज द रीजन कि तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इजीली फॉलो करना चाहिए एंड बहुत सिंपली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक ट्रेडर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पे परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, तुम्हारे परफेक्ट साइकोलॉजी हो सकती है, बट अगर तुम्हारे पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं है
रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना तुम ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ऐसा ले लो, तुमने एक एक लूजिंग ट्रेड के अंदर, अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं पहले करता था ये सब, लाइक 3 साल पहले, आज से जब मैं शुरू कर रहा था, एक एक लूजिंग ट्रेड के अंदर तुम्हारा लॉस हुआ, तुमने $100 रिस्क कर लिया उस ट्रेड के अंदर, अगली ट्रेड में दोबारा तुमने $100 रिस्क किए, तुम्हारा लॉस हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड ट्रेड होगी ना, तुम हेजिटेट करोगे लेने से। तुम्हारे माइंड में ये थॉट आएगा कि यार ये सेम सेटअप पे मैंने ट्रेड ली, बट अब मैं लूजिंग स्ट्रेक में हूं, तो मैं हेजिटेट करूंगा कि मैं ये ट्रेड दोबारा से लूं या ना लूं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट नीड टू डू। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हेजिटेट करते ही नहीं है अपने एग्जीक्यूशन के अंदर, बिकॉज दे हैव सच अ ग्रेट माइंडसेट एंड उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है इन मार्केट्स के अंदर कि उन्हें पता है कि अगर अभी लूजिंग स्ट्रीक आई है तो विनिंग स्ट्रीक आके इवेंचुअली ये सब प्रॉफिट में आ जाएगा। इन द एंड इट इज ऑल जस्ट डेटा एंड प्योर मैथ्स। तुम्हें ट्रेडिंग के अंदर मैथ्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा और मैथ्स का गेम है। और तुम इसको अगर उस तरीके से देखोगे, डेटा और मैथ्स का गेम, तो तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स से तुम, मैं वही एग्जांपल दोबारा देता हूँ, तुम्हारे 3 लॉसेस आ गए, तुम हेजिटेट कर रहे हो, चौथा तुम्हारा विनर आ गया। 3 लॉसेस लिए तुमने 100-100 डॉलर के, बट जो तीसरी ट्रेड है जिसके अंदर तुम्हें $100 रिस्क करना था, जो तुम्हारा 1:4 गया, उसके अंदर तुमने सिर्फ और सिर्फ $50 रिस्क किया, अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि तुम हेजिटेट कर रहे हो। लॉस तो तुम्हारा $300 का हुआ, बट तुमने $50 रिस्क करके अपनी विनर के अंदर 1:4 रिवॉर्ड निकाला, विच इज $200। अगर तुम सेम अमाउंट रिस्क करते, दैट इज $100, तो $100 रिस्क करके तुम $400 का प्रॉफिट, एंड इवेंचुअली तुम $100 प्रॉफिट के अंदर आ जाते अपने $10,000 के अकाउंट पे, विच इज 1%। या तुम अगर आर वाइज देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज, तो 3 आर तुम माइनस में गए, एक 1:4 ली, तुम 1 आर पॉजिटिव और 4 ट्रेड के अंदर, विच इज गुड। बट तुम ये सब करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम हेजिटेट कर जाते हो एंड जो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसको फॉलो नहीं करते हो। अगर तुम्हारा लेट से फंडेड अकाउंट 7% ड्रॉडाउन हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3% बचा है, तब तुम ये कर सकते हो कि तुमने अपना रिस्क को रिड्यूस कर लिया, जब तक तुम ब्रेक इवन ना आ जाओ, या जब तक तुम वापस से -3 या -2% ना आ जाओ, क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ा बेटर होता है कि तुम इतना अकाउंट रिकवर कर चुके हो। दैट थिंग यू कैन अप्लाई, बट दैट इज समथिंग जो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। और मैंने ये सारी चीजें ट्राई की हैं, एंड इन द एंड में तुम्हें यही बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, दैट मेरे लिए पर्सनली 1% रिस्क टोटल अकाउंट का फिक्स डॉलर अमाउंट ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट। ये मैं फंडेड अकाउंट के अंदर बता रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट के अंदर मैं 1 से 2% रिस्क करता हूँ, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल बायस के, कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली बायस हूँ मैं। वो एक कम्प्लीटली अलग गेम है, तो वो तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा नहीं। बट फंडेड अकाउंट्स के लिए 1% रिस्क ऑन योर फंडेड अकाउंट या 0.5 इज मोर देन इनफ। अगर तुम चैलेंज फेज में हो, तब मैं बोलूंगा ज्यादा रिस्क करो एंड बल्क के अंदर अकाउंट्स खरीदो और उसको डाइवर्सिफाई करके पास करो, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करके। मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर लेना, उसके अंदर वो सब मैंने तुम्हें बहुत इन डिटेल बता रखा है कि कैसे तुम ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करके मेजॉरिटी अकाउंट्स को ब्लो कर सकते हो, बट स्टिल एक अकाउंट पास करके सारा पैसा वापस बना के प्रॉफिटेबल बन सकते हो फंडेड अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी के अंदर। तो वो सब तो तुम देख लेना पुरानी वीडियोस के अंदर। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड जो भी मैंने समझाया है तुम्हें समझ आया हो, बिकॉज दीज आर द एग्जैक्ट स्टेप्स और एग्जैक्ट माइंडसेट शिफ्ट। जब मैंने ये चीज़ें समझी, तभी मैं ये चीज़ समझ पाया कि लूजिंग स्ट्रिक्स को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। एंड लूजिंग स्ट्रिक तुम सिर्फ तभी हैंडल कर पाओगे जब तुम प्लीज अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करोगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये बोलोगे कि तुम्हें स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करना। आई गेट इट, मैं भी उस फेज के अंदर था। जब भी तुम्हारी लूजिंग स्ट्रिक्स आएंगी तो बार बार तुम्हारा माइंड तुम्हें ये बोलेगा कि चल भाई दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं, बाकी ट्रेडर ऑनलाइन प्रॉफिट बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर होगी। बट दैट इज़ नॉट द केस। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। एंड आई कैन गारंटी यू गाइज, आई कैन मेक श्योर, आई कैन प्रॉमिस यू, तुम्हें जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड गारंटी ले लो मेरे से, कि अगर तुम सेम स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहोगे ना 1 साल के लिए, सारी की सारी ट्रेड्स अपने प्लान को फॉलो करोगे, रिस्क प्रॉपर मैनेज करोगे और ये सब कुछ समझोगे जो मैंने तुम्हें बता रखा है इस वीडियो में और मेरी पिछली वीडियोस के अंदर, तुम 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड मेक श्योर तुम जर्नलिंग भी कर रहे हो। एंड दिस इज एक्जैक्टली हाउ टू हैंडल लूजिंग स्ट्रिक्स, क्योंकि अगर तुम जर्नलिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास पुराना डेटा होगा कि जब भी तुम लूजिंग स्ट्रिक्स के अंदर गए हो तो तुम उसे रिकवर कर चुके हो। एंड दैट इज एक्जैक्टली यू नीड टू डू। तो मेक श्योर करना कि तुम इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और इस माइंडसेट शिफ्ट को अडेप्ट कर रहे हो अपने माइंडसेट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे को मेरे इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।